आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनोमियल से एक छोटे से बट एक खूबसूरत क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल देन शो दैट a प्लस सी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस डी एंड आल्सो इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर इस दिए गए पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है तो उस केस में शो करिए कि दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल होंगी और इन दोनों की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस दिए गए पॉलीनोमियल के साथ में। सबसे पहले इस दिए गए पॉलीनोमियल को हम लोग नेम दे देते हैं। तो इसको हम लोगों ने लेट कर लिया, इसका नेम क्या है, पी एक्स है। और पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल हम लोगों को दे रखा है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और साथ में क्या है, ई है। तो ये है दिया गया पॉलीनोमियल और इसको हम लोगों ने नेम दे दिया पी एक्स। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस दिए गए पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है। तो इस चीज़ को मेंशन करें, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स। करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। सपोज़ करिए एक नंबर है 30 और मैं आपसे कहता हूँ कि इस 30 का 6 एक फैक्टर है। तो अगर हम लोग 6 को फर्दर फैक्टराइज कर दें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और दूसरा फैक्टर होगा 3। तो भाई ये 2 और 3 भी क्या करेंगे, इस 30 को डिवाइड करेंगे। तो जब 6 30 का एक फैक्टर है तो 6 के खुद के फैक्टर्स भी क्या होंगे, इस दिए गए नंबर यानी कि 30 के फैक्टर्स होंगे। तो यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर दें तो वो फैक्टर्स भी क्या होंगे, पॉलीनोमियल पी एक्स के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज चलिए कर देते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और अब एक कैसी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का फैक्टराइजेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का। सो इसको लिखा जा सकता है कि दिस इम्प्लाइज कि एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1, क्योंकि इसको फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं, आर आल्सो द फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स। बात यहाँ तक समझ आती है। तो हम लोगों ने शो किया कि x प्लस 1 और x माइनस 1 क्या है, इस दिए गए पॉलीनोमियल पी एक्स के फैक्टर्स हैं। अब जब x प्लस 1 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है तो हम लोग फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए उसके लिए क्या करें, इस x प्लस 1 को इक्वेट करें 0 के साथ में। तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ से निकल के आती है -1। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर p माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। किसके अकॉर्डिंग, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x माइनस a किसी भी पॉलीनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर है तब p a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के। और यहाँ पर जो a निकल के आता है वो कैसे निकालते हैं, देखिए इस फैक्टर को इक्वेट करते हैं 0 के साथ में और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली है हम लोगों ने, -1। इसका मतलब p माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब हम लोगों के सामने जो ये फॉर्म है वो तो कैसी फॉर्म है, पॉलीनोमियल फॉर्म है। अगर इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो क्या करें, x की जगह पे साइड में भी हम लोग क्या कर दें, -1 पुट कर दें। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है, ए एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा a और x की जगह पे रखा -1 और इसकी पावर 4 प्लस b एक्स क्यू है तो -1 और इसका क्यूब। फिर अगला टर्म क्या है, सी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रखा c और x की जगह पे -1 और इसका स्क्वायर। फिर अगला टर्म क्या है, डी एक्स प्लस ई है। ठीक है, तो d और x की जगह पर रखा आप लोगों ने -1 प्लस का e एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। फर्दर करते हैं इसको भाई सिंप्लीफाई। नेगेटिव नंबर की पावर 4 है यानी कि एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो रिजल्ट होता है पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। और 1 की पावर 4 का मतलब 1 और 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, a मिलेगा। एक नेगेटिव नंबर की अगर पावर एक ऑड नंबर हो तो रिजल्ट होगा नेगेटिव, तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने माइनस। और 1 की पावर 3 का मतलब 1 और 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो फाइनली निकल के आएगा माइनस का b। बिल्कुल इसी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 1 आएगा और 1 इंटू सी का मतलब ये हो जाएगा c और यहाँ पर हो गया माइनस का d। ठीक है, प्लस का e एंड दिस इक्वल टू 0। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दो नेगेटिव नंबर्स हैं, इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को कर देते हैं ट्रांसपोज। तो a रो का, c रो का और e। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस
सी प्लस ई इक्वल टू वॉट, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, जब इनको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाने, मतलब बी हो गया पॉजिटिव और साथ में डी भी पॉजिटिव हो जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आया कि ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस टी, जो कि हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना था। एक चीज़ तो हम लोगों ने प्रूव कर दी, साथ ही हम लोगों को ये भी प्रूव करना है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस दूसरे फैक्टर के पास आते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, पी एक्स का x माइनस 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ठीक। x माइनस 1 क्या है, इस पॉलीनॉमियल पी एक्स का एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 को इक्वेट करें 0 के साथ में और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आ जाती है 1, ट्रांसपोज कर दिए पॉजिटिव 1 हो गया, राइट। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि x माइनस 1 इस दिए गए पॉलीनॉमियल पी एक्स का एक फैक्टर है, देयरफॉर p1 की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए बाय फैक्टर थ्योरम। अब ये तो कैसी फॉर्म है, पॉलीनॉमियल फॉर्म है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस दिए गए पॉलीनॉमियल में x की जगह पे क्या रख दें, 1 पुट कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला टर्म क्या है, ax की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे रखा a और x की जगह पे 1 रखा पावर 4 प्लस bx क्यू है तो 1 रखा पावर क्यू, ठीक है। फिर cx स्क्वायर है तो x की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर प्लस dx है तो x की जगह पे फिर से 1 रखा और साथ में e है और इक्वल में क्या है 0। देखो एक 1 की पावर 4 करेंगे तो क्या होगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a रहने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को b मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, c का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साथ में रहेगा c प्लस d का मल्टीप्लाई 1 में किया तो d और साथ में है क्या e एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो a c और e को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा a प्लस सी प्लस ई, इन तीन टर्म्स को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में रख लिया और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग रख लेते हैं b और d को। तो साथ में प्लस किया किसको, b प्लस डी एंड दिस इक्वल टू वॉट 0। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब a प्लस सी प्लस ई की जगह पर चाहें तो हम लोग क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 b प्लस डी रखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं b प्लस डी और साथ में क्या है b प्लस डी एंड दिस इक्वल टू 0। जब दोनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2b प्लस 2d एंड दिस इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को तो फाइनली मिला क्या, b प्लस डी इक्वल टू 0 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ देखने का काम करें, चलिए मेंशन करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू b प्लस डी के बराबर है और b प्लस डी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो b प्लस डी किसके इक्वल है, a प्लस सी प्लस ई के इक्वल है। तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। मेंशन कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू वॉट, b प्लस डी और b प्लस डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।